हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे। इस दिवाली आपने कुछ अच्छा सोचा होगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने सपनों के लिए। आज हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। आज ये कहना है आपसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आफ्टर दिवाली के बाद मैं क्लासेस लेक्चर स्टार्ट करूँगा, तो मैंने उस चीज़ के लिए एक इनिशिएटिव ले लिया है। मैंने कल ही एक आईपैड ऑर्डर किया है और ये रहा आईपैड। रेडमी का आईपैड मैंने ऑर्डर किया है, जिससे मैं आपको ईज़िली चीज़ों को पढ़ा सकूं और समझा सकूं और आपको डिजिटल बोर्ड पे अच्छे से चीज़ों को बता सकूं। दिवाली के बाद मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा जीएस में जो भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो फर्स्टली मैं पॉलिटी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सबसे इजी सेक्शन पॉलिटी का है और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सिस्टमेटिकली मैं एक एक बुक कवर करते हुए चलूँगा जीएस के। स्पेशली ये पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम के लिए फोकस रहेगा, बट अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये काम करेगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में भी एक पोर्शन जीएस का आता है और यूपीएसआई में भी जीएस का आता है। मतलब ये होलिस्टिक प्रिपरेशन रहेगी अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं सोच रहा था कि प्रीलिम्स के साथ साथ ना मेंस की भी तैयारी साथ में करते रहें। स्पेशली मैं आरओ का मेंस का मैं सोच रहा था पैरेलली चीज़ों को कवर करते हुए चलो, क्योंकि प्रीलिम्स तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाता रहूँगा, साथ में मेंस को भी अगर मैं कम्प्लीटली पढ़ाता रहूँगा तो आपकी मेंस की भी तैयारी रहेगी। तो जब आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपकी मेंस की तैयारी है कि नहीं। तो मेंस के लिए मैं जो टॉपिक है आरओ के सिलेबस के, जैसे आपके एसए के टॉपिक है, तो एक बड़ा सेक्शन है, उसको मैं बाद में कवर करता हूँ। उसके बाद आपके गद्यांश है और क्या बोलते हैं कि मीनिंग है, कंप्यूटर है और मुहावरे रुक्तियाँ हैं। ये जो सारे टॉपिक है ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में लड़के जो है फंस जाते हैं, लेटर राइटिंग का पोर्शन जो होता है। ये सारी चीज़ें मैं सिस्टमेटिकली कवर करूँगा। जो मैं पढ़ूँगा मैं आपको भी पढ़ाऊँगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं चीज़ों को अच्छे से बताऊँगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। पीसीएस के एग्ज़ाम और आरओ के एग्ज़ाम के लिए जो जीएस में इम्पोर्टेंट है उसे भी मैं सिस्टमेटिकली बताऊंगा, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, टू द पॉइंट, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहेगी और टू द पॉइंट क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा। उसके बाद मैं सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करूँगा। तो इस चीज़ पे मैं 22 को तो मैं पहुँच रहा हूँ, 23 या 24 तारीख से मैं इस चीज़ को स्टार्ट कर दूँगा। फिर आप जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर से जुड़ना चाहते हैं वो अपना कंटिन्यू यूपी पीसीएस नगरी चैनल पे विज़िट करें और अच्छे से चीज़ों को पढ़ें और समझें। और अगली दिवाली, इस दिवाली तो ठीक है, अगले दिवाली, नेक्स्ट दिवाली अपने सपनों को पूरा करें, क्योंकि इस साल बहुत सी वैकेंसी आने वाली है जो मैंने अभी बीच में नहीं बताया, थोड़ा मैं बिज़ी था। जैसे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू इसी वक्त दिसंबर में आपको लेखपाल की वैकेंसी मिल जाएगी, लगभग 8 से 9 हज़ार की वैकेंसी। और जनवरी फरवरी तक आपको लोअर पीसीएस की वैकेंसी मिल जाएगी, उसमें भी लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी है। और आपको जूनियर असिस्टेंट और ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ये सारी वैकेंसी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगी। कॉमन कट ऑफ की भी बात चल रही है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को इसमें कवर किया जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करिए, क्योंकि पेट में ऐसे कई पोर्शन होते हैं जिनकी मेंस अच्छा होता है। जैसे जूनियर असिस्टेंट में मैथ नहीं आता है लेकिन पेट में आता है, वहाँ पे डीआई आता है, वहाँ पे डीआई नहीं आता है। तो ऐसे कई सेक्शन हैं, तो इस वजह से कॉमन कट ऑफ की बात की जा रही है कि कॉमन कट ऑफ लाया जाए, जिससे कि मैक्सिमम अभी कई लोगों ने मेल भी किया कि 50 से 60 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करिए, इस दिवाली के बाद अच्छे से तैयारी में लगिए। और यूपी पीसीएस के थ्रू आरओ की तो वैकेंसी कंफर्म आनी है, तो वो तो फोकस पे ही रहेगा, वो तो एकदम पैरेलली, मतलब फोकस पे रहेगा, वो चलता भी रहेगा और उसकी फुल तैयारी रहेगी। और अपर पीसीएस की भी 2026 में एग्ज़ाम होने, तो उसकी भी तैयारी अच्छे से करते रहिए आप लोग। और यूपीएसआई की भी तैयारी करते रहिए, उसके भी एग्ज़ाम आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, दिसंबर या जनवरी में। तो ये साल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इलेक्शन ईयर है, तो अपनी तैयारी को मजबूत करिए। दूसरा एक जो मुझे मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से जो मिला है मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ।
सभी लोग ये सोचते हैं कि ये हो जाएगा तब करेंगे, वो हो जाएगा तब करेंगे लाइफ में, हम कहीं फेस्टिवल नहीं मनाएंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, हम रूम पे बैठ के रहेंगे तैयार। देखिए ये क्या है, प्रिपरेशन एक प्रोसेस है। जो मैंने अभी गलती की है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो मैंने भी गलती की है, मैंने भी कुछ साल तक अपनी फैमिली से मिला नहीं, बात नहीं किया, मैंने सोचा कुछ हो जाएगा तब बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो जो ये लोग जो सोचते हैं उनकी अच्छी आदत है, कोई बुरी आदत नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कुछ बन जाए तब मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट एक बात बता देते हैं, माँ बाप को ना आपकी नौकरी से प्यार नहीं होता है, आपके पैसों से प्यार नहीं होता है। माँ बाप हो गया, ये एक माँ बाप ऐसी चीज़ होती है जिनको आपसे प्यार होता है। आप अगर फेस्टिवल में, स्पेशली दिवाली होली में अगर आप घर रहते हैं, उनका उसी से खुशी हो जाता है, उनका मन खुश हो जाता है कि अपने बच्चे को देख लिया, अपने बेटे को अपने साथ देख लिया। तो अपने परिवार के साथ रहिए, एटलीस्ट एक दिन 2 दिन अपने परिवार के साथ रहिए, जिससे क्या होता है कि दिमाग थोड़ा लाइट फील करता है कि हाँ, लाइफ में कुछ और भी चीज़ें हैं। कंप्लीटली पूरे फोकस होकर एग्ज़ाम की तैयारी करिए, लेकिन जो छोटे छोटे मोमेंट आते हैं आपको लाइफ में सेलिब्रेट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करिए। अगर आप कहीं बाहर हैं तो दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करिए, ये नहीं रूम के अंदर बैठ के 4x4 के अंदर रूम के बैठ के तैयारी करने में लगता है, नहीं। जो छुट्टियाँ मिलती हैं उनको एंजॉय करिए, उनको परिवार के साथ टाइम स्पेंड करिए, उससे आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है, ना कि कंटिन्यू लगातार रूम के अंदर बैठ के पढ़ने से होता है। देखो सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन हो भी जाएगा, बट ये जो फेस्टिवल है, ये जो मम्मी पापा के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम है, अपने परिवार के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम है, अगर आप इसको मिस करते हो तो बाद में आपके पास सब कुछ होते हुए भी यही आप सोचोगे कि काश मैं अपने परिवार के साथ उस टाइम साथ में रहा होता। वो आप एक मेमोरी क्रिएट करते हो अपने परिवार के साथ, तो उस मेमोरी को मत मिस करिए। इस दिवाली में अपने परिवार के साथ ही हूँ और पूरा टाइम अपने परिवार, मम्मी पापा के साथ, अपनी भैया भाभी सबके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, भतीजे उतीजे सबके साथ मुझे अच्छा लगता है। मैंने बहुत कुछ मिस किया लाइफ में, तो मैं अब मिस करने नहीं करना चाहता। तो आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप परिवार के साथ रहिए, और आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में ना, उसको कल आज ही से चालू कर दीजिए। आपको अगर आपको अगर म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक भी करिए, पढ़ाइए भी, पढ़िए भी। आपको अगर घूमना पसंद है तो पढ़े भी, घूमे भी। सब डिसाइड कर लीजिए अच्छे से। जब आप डिसाइड करके चीज़ों को करोगे ना, तो आप हैप्पी भी रहोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आप दिल से भी हैप्पी रहोगे। विश यू हैप्पी दिवाली आप सभी को, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।